आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आइडियल पॉइंट क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग NCERT कक्षा 12 का पार्ट 4 का प्रश्नावली जो है 3 पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2 तक हम लोग कल लगा लिए थे, आज 3 चलेगा। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप समझ लीजिए, जिससे आपका आसान हो जाएगा। और अभी जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, आपके संपर्क में जितने लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन कर ले। यहाँ पे आपको 9 से 12 तक के गणित मिलेंगे और कंपटीशन के भी मिलेंगे जो है मैथ। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सोचिए ज्वाइन करें, ठीक है। तो मेरा मानना ये कि आप लोग सवाल को रटना और समझो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले 4.3। तो चलिए 4.3 में हम समझते हैं। 4.3 मात्र 2 बातों को ध्यान देना, पहला उपसारणिक और दूसरा सहखंडज, जिसको हम बोलते हैं सहखंड। क्या बोलते हैं? सहखंड भी बोलते हैं। एक सारणिक होता है, एक सहखंड। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं उपसारणिक। क्या पढ़ने जा रहे हैं? उपसारणिक। उपसारणिक और उपसारणिक को इंग्लिश में बोलते हैं माइनर, ठीक है। उपसारणिक क्या होता है? देखिए, उपसारणिक किसे कहते हैं ये परिभाषा आप किताब से पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। रटवाने कोई मतलब नहीं है। हाँ, उपसारणिक होता क्या है ये चीज़ है। देखो, उपसारणिक को हम जो है सारणिक को हम MIJ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई एक सारणिक दिया गया, A बराबर A11 A12 A21 A22 और इसका हमें उपसारणिक ज्ञात करना। तो जैसे A11 A12 A21 A22 होता है, सेम टू सेम उपसारणिक भी होंगे M11 M12 M21 M22। तो उपसारणिक M11 बराबर क्या होगा? 11 का मतलब I का मान भी 1 हो और J का भी मान 1 हो। तो ये जो पहला वाला नहीं है, A11 के जस्ट जो सामने है यही मान होगा A22। आई बात समझ में? दूसरा A12 बराबर क्या होगा? ये जो 12 वाला जस्ट इसके सामने वाला मान A21, ये उपसारणिक के मान है। अच्छा, M21 बराबर क्या होगा? तो भैया M21 का मतलब ये है कि 21 के सामने वाला A12 और M22 का मतलब क्या होगा? M22 के सामने वाला है A11, तो A11 हो जाए। 2 क्रॉस 2 में अगर इसको ले रहे हैं तो इसके सामने वाला मान M11 होगा, ये ले रहे हैं तो इसके सामने वाला मान M12 होगा, और अगर ये M21 ले रहे थे इसके सामने और M22 ले रहे थे इसके सामने। जस्ट तिर्यक में देखना, विकर्ण में देखना, वही उसका मान होगा। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे A बराबर लिखें, आपको 4 3 2 1, और मैंने कहा कि इसका उपसारणिक मान बताइए, उपसारणिक ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ से उपसारणिक मान जो होगा M11 बराबर, तो 11 वाला मैटर कौन है? 4 के सामने कितना? 1। पहला आंसर। M12 बराबर, M12 मतलब 12 कौन? दूसरा। ये 11 होता है, ये 12 होता है, 21 होता है, 22 होता है। 11 12 13 14 21 22 23 24, फिर उसके नीचे 31 32 33 चलता रहता है। तो M12 ये है, जस्ट इसके सामने ये 2 हो जाएगा। ऐसे ही M21, तो 21 ये है, क्योंकि A21 तो यही है ना 21, तो इसके जस्ट सामने वाला ये 3 हो जाएगा। फिर M22 एक, इसके जस्ट सामने वाला ये 4 हो जाएगा।
तो देखा आपने, ये उपसारणिक के मान है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे हम। मैं यहाँ पर लिया -1 2 4 0, करा इसका उपसारणिक बताइए। तो इसका अगर उपसारणिक आपको बताना है तो उपसारणिक क्या होगा, m11 जस्ट 11 के सामने वाला कौन सा है 0, m12 जस्ट 12 के सामने वाला कौन सा है 4, मतलब तिरछा देखिएगा, सामने वाला मतलब तिरछा, तिर्यक में 4। m21 तो ये 21 के सामने कितना है 2। m22 तो ये जस्ट इसके तिर्यक में -1। तो ये उपसारणिक के क्या हो गए, मान हो गए। कौन से मान हो गए, 2 क्रॉस 2 वाले। अब हमको निकालना 3 क्रॉस 3 का, वो कैसे निकलेगा उसको भी समझ लेते हैं हम। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। देखिए, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, समझना है। ठीक है, समझ लोगे तो प्रश्नावली खत्म, और रट लोगे तो फिर प्रश्नावली खत्म नहीं होगा, बल्कि सिर दर्द हो जाएगा वो। देखिए, जैसे मान लेते हैं हमारा a बराबर दिया है 3 2 1 4 2 6 0 2 0। इनके हमें उपसारणिक ज्ञात करने। उपसारणिक का मतलब कोई एक सारणी ऐसे नहीं बनेगा, मान बनेगा। तो उपसारणिक वही पुराना नियम है, हमें समझिएगा। सबसे पहले ये आपका 11 है, ये 12 है, ये 13, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, 31 32 33। आई बात समझ में। तो यहाँ से m11 अगर वैल्यू प्राप्त करना चाहेंगे कि m11 है क्या, तो 11 वाले नंबर जहाँ है उसकी पंक्ति और उसका स्तंभ छोड़ दीजिए, बाकी सब लिख दीजिए। तो m11 कहाँ, ये तो इसका पंक्ति ये है, इसको छोड़ दीजिए, और इसका स्तंभ इसको छोड़ दीजिए। जो बचा उसे लिख दीजिए। बचा कितना 2 6 2 0। सॉल्व कर लीजिए। 2 का 0 में गुणा करेंगे 0, और 6 दूनी 12, रिजल्ट कितना आया -12। आई बात समझ में। कितना का बहन m12 ऐसे 2-4 जन के पास जो है m12। तो m12 का मतलब कौन सा, ये वाला। अब इससे संबंधित पंक्ति तो ए हो गया, और इससे संबंधित स्तंभ ये, इसको छोड़ दीजिए, बाकी लिखिए। अब ना तो ये ऊपर वाला पंक्ति ले सकते हैं, ना तो ये बीच वाला स्तंभ। बचा कौन 2 1 2 0। 2 का 0 में गुणा कराएंगे 0, माइनस 1 का 2 में गुणा कराएंगे 2, आया कितना -2। ऐसे ही हम 13 कौन सा, ये वाला। तो ये पूरा स्तंभ और ये पूरी पंक्ति नहीं लिया जाएगा। बचा कौन, ये आपका 2 1 2 6। तो 6 दूनी 12, और 1 दुआई 2, और 12 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 10। अब ये तो 11 12 13 हो गया। अब m21 की बारी। m21 कितना है, ये वाला। तो ये पूरी की पूरी पंक्ति हो जाएगी खत्म, और ये जिस स्तंभ में वो स्तंभ हो जाएगा खत्म। तो मतलब ये पहला स्तंभ नहीं है, समझ रहे बात को। पहला स्तंभ, क्योंकि ये 21 यहाँ है, तो 21 पहले स्तंभ में, तो पहला स्तंभ नहीं लिखेंगे और ये दूसरी पंक्ति नहीं लिखेंगे। बचा कौन, समझ रहे हैं बात को।
ये पहला स्तंभ नहीं लिखा जाएगा और ये दूसरी पंक्ति नहीं लिखा जाएगा। बचा कौन? 3 1 0 0। ध्यान से समझिएगा, यम 21 ये है तो इससे संबंधित पंक्ति जो होगा वो खत्म हो जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, और इससे संबंधित जो स्तंभ है वो खत्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 लिख दिया गया, गलत हो गया है ना? हाँ, मत लिखना। 4 और ये 6 रहेगा, इसको छोड़ दिया जाएगा, याद रखिएगा। 4 और यहाँ पे क्या रहेगा? 6 रहेगा। ठीक है, तो बाकी ये 0 ही आएगा क्योंकि गुणा कराएंगे। ऐसे ही हम 22 की अगर आप बात करोगे तो ये 22 दूसरी स्तंभ हो गया, दूसरा। तो 3 1 ठीक, 0 0, फिर ये पूरा खत्म 0 हो गया। यम 23 ले लीजिए, 23 यहाँ पे दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ खत्म। 3 1 4 6, 6 × 18, 1 चौको 4 आया 14। ऐसे अब हम यम 31 का निकालते हैं। यम 31 कौन सा है? ये वाला। तो ये पूरा स्तंभ खत्म और ये पंक्ति पूरा खत्म। मतलब जो मान लेंगे वो उसकी पूरी स्तंभ खत्म हो जाएगी और वो उसकी पूरी पंक्ति खत्म हो जाएगी। जो बचेगा उसे लिख के हम सॉल्व करेंगे। तो बचा क्या? ये पूरा स्तंभ खत्म हो गया, ये पूरी पंक्ति खत्म हो गई। बचा 4 2 0 2, 4 2 0 2। क्या बचा? 4 2 0 2। तो 2 चौक 8 ही आएगा क्योंकि ये शून्य हो जाएगा। अच्छा, अब हम यम 32 निकालते हैं। यम 32 क्या है? यहाँ ये पूरा स्तंभ खत्म, ये पूरी पंक्ति खत्म। बचा कितना? 3 2 0 2, 3 2 0 2। सॉल्व कर लीजिए। 3 दूना 6, बाकी वो खत्म हो जाएगा। देखो ये पूरा खत्म हो गया, तो 3 2 बचा 0 2। अब कितना? यम 33, ये वाला। तो बचा कौन? 3 2 4 2, 3 2 4 2। तो 3 दूना 6, 2 चौक 8 आया कितना? -2। तो देखा, ऐसे ही उपसारणिक ज्ञात किए जाते हैं। 2 × 2 में जो उपसारणिक ले रहे हो उसका तिर्यक लगा के देख सकते हैं, और 3 × 3 में हम ऐसे निकालते हैं। उपसारणिक समझ में आ गया है, तो अब हम सहखंड के बारे में चलते हैं कि सहखंड क्या होता है उसको समझते हैं। सहखंड को देखिए, सहखंड क्या होता है समझते हैं। इसको बोलते कोफैक्टर। क्या बोलते? कोफैक्टर। सहखंड होता क्या है आप ऐसे जानिए। सहखंड को हम बोलते हैं AIJ, या फिर हम CIJ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? AIJ, या फिर हम CIJ से भी व्यक्त कर सकते हैं, वो आपके ऊपर। ठीक है ना? सहखंड को किससे व्यक्त करते हैं? AIJ से या फिर
CIJ से। अब होता क्या है इसका बराबर, AIJ बराबर होता है स्मॉल, नहीं हम ऐसा लिखते हैं -1 की घात I प्लस J इंटू MIJ। ध्यान समझ लीजिए, AIJ का मतलब होता है -1 की पावर 1 प्लस I प्लस J इंटू MIJ। तो देखो आप लोगों ने MIJ का मान तो निकालना जान ही लिया, कैसे निकलेगा, बचा ये I का मतलब होता है जितनी पंक्ति उतना स्तंभ, यानी कौन सी पंक्ति है कौन सा स्तंभ है। आई बात समझ में, तो यहाँ लिखा जाए, इसका मान तो निकालना जानते हो, इसका बचा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कैसे क्या होता है। पहले तो 2x2 का सीखेंगे, फिर 3x3 का, फिर ये बेसिक खत्म हो जाएगा और सवाल आपका इजी हो जाएगा। देखते हैं हम, यहाँ पे हम ले लेते हैं A बराबर 2 4 5 6। अब इसका हमें को फैक्टर करना, मतलब सहखंड निकालना। तो सहखंड सबसे पहले लिखेंगे, याद रखिएगा ये किसके बराबर है, A11 A12 A21 A22 के बराबर है। मतलब पहला A11 होता है, दूसरा A12 होता है, तीसरा A21 होता है, चौथा A22 होता है। होगा क्या, A11 बराबर -1, यहाँ 1 1 है ना, तो जो आगे है उसको आगे लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, जो पीछे उसे पीछे लिखेंगे, इंटू M11। अगर ये 11 है तो यहाँ भी 11, यहाँ भी 11। आई बात समझ में। तो -1 की पावर जो होगा 1 1 कितना हो जाएगा 2। M11 का मान तो बताए थे ना, इसके सामने वाला कौन सा 6। तो सोचो -1 का 2 बार गुणा करेंगे तो +1 होगा, और +1 जो है वो 6 में मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा 6 होगा। पहला सहखंड आ गया। दूसरा A12, यहाँ पर CIJ भी लिख सकते हो, बोला था मैं। -1 की पावर, पहले में 1 प्लस और ये आपका 2, फिर M यही 12, -1 की पावर कितना हो गया 3 इंटू M12 ये 12 है तो M12, जस्ट इसके तिर्यक में सामने कितना है 5। पता -1 का 3 बार गुणा करोगे तो -1 होगा, और -1 का 5 में गुणा करोगे तो कितना होगा -5 होगा। ऐसे A21 -1 की पावर 2 + 1, यहाँ देखो जो लिखा गया, देखो 1 1 लिखा गया तो 1 + 1 हो गया, 1 2 लिखा गया तो 1 + 2 हो गया, 2 1 लिखा गया तो 2 + 1 होगा। यहाँ जो अंक लिखे रहेंगे ना उन्हीं के बीच में प्लस लगा देंगे। जैसे 1 1 लिखा बीच में प्लस, 1 2 लिखा बीच में प्लस, 2 1 लिखा बीच में प्लस, फिर आई बात समझ में। तो यहाँ जो रहेगा यही 11 12 21, देखो 11 12 21 बीच में क्या हो गया प्लस, इंटू ये 21 है तो ये भी 21 होगा, -1 की पावर 2 और 1 सोचो 3 होगा। 21 कौन है, 21 कौन है ये, तो इसके जस्ट सामने कौन सा हो गया ये 4। और आप जानते हो ना कि -4 होगा। इसी प्रकार से A22 अगर देखा जाए तो -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, क्यों 2 + 2 है, 2 + 2 22, तो 22 लिख के बीच में प्लस, और 2 दूना 4, -1 की घात 4 हो गया, इंटू M22 22 वाला ये, इसके सामने ये 2 हो गया, तो बराबर -1 की घात 4 मतलब पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे 2 आया। तो ये देखिए 2 × 2 का सहखंड भी हो गया। आई बात समझ में, ऐसे निकाला जाता सहखंड। और 3 × 3 का बस यहीं पे, जैसे हमारा 11 12 है तो यहाँ पे A13 भी आ जाएगा, 21 22 है तो A23 आ जाएगा, अब A31 आ जाएगा, A32 आ जाएगा और A33 आ जाएगा। बस बाकी
EMIJ निकालना जानते हो कि EMIJ कैसे निकलेगा, वहीं पर। आई बात समझ में? तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल हल करते हैं, फिर प्रश्नावली हल करते हैं। तो इसे मिटा देते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल दिया है, पहला दिया है 1 4 7 1 4 7 2 5 8 3 6 9। करा में अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। अवयव 6 का उपसारणिक, और उपसारणिक को हम MIJ से, कंफ्यूज मत होइएगा, उपसारणिक जो होता है वो MIJ होता है, और जो सहखंड होता है वो CIJ होता है, या तो फिर आपका क्या होता है AIJ होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब अवयव 6 का, तो 6 देखिए किस नंबर पे है, 11 12 13 21 22 23। तो लिखेंगे M23 बराबर ऐसे 6 है, तो इस 6 वाला पूरा स्तंभ खत्म हो जाएगा और 6 के सामने वाली पूरी पंक्ति खत्म हो जाएगी। मतलब ये वाला पूरा खत्म, ये वाला पूरा खत्म। बचा कौन? 1 7 2 8। सॉल्व कर लीजिए। 8 एक कम 8 और 7 दूनी 14। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6, और 14 बड़ा है तो -6। तो अवयव 6 का उपसारणिक M23 बराबर कितना आया? -6 आपका आंसर। आई बात समझ में? दूसरा कला सारणिक के सभी अवयवों के उपसारणिक एवं शाखंड ज्ञात कीजिए। सारणिक दिया गया है 1 4 -2 3। बोला सारणिक के सभी अवयवों के सारणिक, उपसारणिक और शाखंड ज्ञात कीजिए। तो सारणिक का जो उपसारणिक और शाखंड कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले उपसारणिक देख लेते हैं। उपसारणिक M11 बराबर 1 के जस्ट सामने 3, M12 बराबर -2 के सामने तिर्यक में 4, M13 बराबर इस 4 के सामने -2, और M13 तो नहीं होगा, ये 21 होगा, और M22 बराबर 3 के सामने जस्ट 1 तिर्यक। ये उपसारणिक हो गए। शाखंड A11 बराबर होता है -1 की घात 1 + 1 इंटू M11। -1 की घात 1 + 1 है, तो -1 की घात 1 + 1 2 हो गया, और M11 का मान कितना है? 3। तो रिजल्ट में कितना आएगा? 3। A12 बराबर -1 की घात 1 + 2 इंटू M12, तो -1 की घात 3, और M12 का जो मान है वो 4। तो ये -1 का घात अगर विषम है तो माइनस होता, सम है तो प्लस होता। तो -1 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? -4। ऐसे A21 का होगा -1 की घात 2 + 1 इंटू M21, तो -1 की घात 3
और यम 21 का घात -2, तो यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस प्लस 2 हो जाएगा। फिर ऐसे a22 -1 की पावर 2 + 2 इंटू m22 -1 की घात 4 और m22 का मान 1, तो रिजल्ट कितना आया 1। तो ये हमारा उपसारणिक हो गया और ये हमारा क्या हो गया शाखंड। आया समझ में कैसे शाखंड निकलता? ऐसा 3x3 का रहेगा, बस 3x3 में जहाँ mi निकालेंगे तहाँ ये चीज़ आ जाएगा। बस आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं हम। अगला कह रहा कि जो दिया गया कि सभी अवयव 1, 11, 21 के उपसारणिक और शाखंड ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे दिया डेल्टा बराबर A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 के अवयव 11 तथा 21, 11 तथा 21 के उपसारणिक और शाखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए उपसारणिक देख लेते हैं। तो यम 11 बराबर होगा 11 कौन सा ये? तो ये पूरा का पूरा ख़त्म और इसके जस्ट सामने ए पूरा का पूरा ख़त्म। बचा कौन? ये 22, 32, 23, 33 सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई किए A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। अब 21 का चलिए हम 21 देखते हैं। तो 21 यहाँ पे कौन है? यहाँ पे। तो ये वाला पूरा पंक्ति खत्म और ये स्तंभ पूरा खत्म। ठीक है, तो बचा कौन? ध्यान से देखिएगा, ये पूरी ये पूरा आपका स्तंभ जो है खत्म हो गया है, मतलब ये पूरी की पूरी खत्म और ये पूरी की पूरी पंक्ति खत्म। बचा कौन? A12, A32, A13, A33। तो मल्टीप्लाई करेंगे A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है? अब हमें सहखंड निकालना। तो सहखंड मतलब A11, A11 बराबर क्या होगा? -1 की पावर 1 + 1 इंटू m11। तो बताओ भैया, यहाँ पे -1 की पावर 1 + 1 2 और यहाँ पे होगा A22, A33 माइनस A32 इंटू A23। तो ये जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे का वैसा है वैसा ही रहेगा आपका। तो A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। ठीक इसी प्रकार से हमने A11 का अब A21 का निकालना है। तो जो A21 का शाखंड होता है वो आपका बनेगा कैपिटल A21। बताए थे आप लोगों को कि ये जो A है इसके स्थान पे हम CIJ भी लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको अभी AIJ ही रहेगा, आपका इच्छा होगा तो CIJ कर लीजिएगा इसमें। फिर यहाँ -1 और यहाँ 2 1 दिखाई दे रहा, तो बताए थे 2 + 1 हो जाएगा इंटू m21।
अब -1 की घात 2 + 1 है, ऐड कर देंगे तो -1 की घात 3 और यम 21 का जो मान है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ नीचे लिखा गया कितना है, A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13। ठीक है, थोड़ा सा छोटा आपको लग रहा होगा क्योंकि इंक, फिलहाल चलिए देखते इसमें। अब बताए थे कोई भी माइनस हो अगर उसकी घात विषम है तो उसका मान माइनस में ही होगा, तो यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट में जो जैसा उसको हम ऐसा ही लिख देंगे, A12 A33 माइनस A32 A13। 13 नहीं, यहाँ पे 23 है, चलिए जो भी होगा 13 ही है। अब देखो भाई, माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब प्लस होने की वजह से इनको हम कहाँ लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं। तो होगा क्या है, A32 इंटू A13 और ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस हो जाएगा A12 इंटू A33। तो देखा, ये जो आया है आपका उपसारणिक आया है और यहाँ पे जो आया आपका शाखंड आया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। कह रहा कि सारणिक के अवयवों के उपसारणिक और शाखंड ज्ञात कीजिए और साथ साथ सिद्ध कीजिए। तो इसमें हम आपको हिंट देंगे, बाकी लगाना आपको, अभी क्लास नहीं चलेगा, 1 घंटे बाद। चलिए हम देखते हैं। देखिए सारणिक दिया गया आपका 2 6 1, फिर आपका दिया गया है -3 0 5, फिर आपका दिया गया 5 4 -7, 5 4 -7। करा कि के अवयवों के उपसारणिकी और शाखंड। तो उपसारणिक मैंने बताया कैसे निकाला जाता है और शाखंड भी मैंने बता दिया। साथ साथ देखिए यहाँ पे कुछ सत्यापित करने के लिए कह रहा, वो है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्या बोल रहा है, A11 इंटू कैपिटल A11, A12 इंटू कैपिटल A12, A13 इंटू कैपिटल A13। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ से A11 का मान निकालना, फिर A12 का मान निकालना, फिर A13 का मान निकालना, लाके इन्हीं के स्थान पे रख देना। और A11 का मान पता है कितना है, 2 है, मल्टीप्लाई प्लस A12 का मान पता -3 मल्टीप्लाई बाकी इनका वैल्यू, फिर A13 का मान पता है 5 मल्टीप्लाई फिर इनका। आया समझ में? कहने का मतलब A11 A12 A13 का मान उनके स्थान पे रखना और कैपिटल 11 कैपिटल 12 कैपिटल 13 का मान उनके स्थान पे रखना। बाकी हल करेंगे तो जो सत्यापित करने के लिए कह रहा कि ये 0 के बराबर होता है, कट पिट के सब 0 के क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए सवाल बहुत सरल है, आप ही सब लगाओगे, बता दे रहे, क्योंकि भैया जितने भी सब इसमें बेसिक था मैंने बता दिया, अब कुछ बचा नहीं, बेदम हो गया, इसमें कुछ भी नहीं बचा। पूरी प्रश्नावली आप लगा सकते हो। और बार बार हम आप लोग को बता रहे कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए तो फिर सवाल में कुछ रह नहीं जाएगा, और नहीं तो ही पहले की तरह सवाल रटो, मॉडल देखो, तरीका पढ़ो, पेपर में जाओ, फिर भूल जाओ। आई बात समझ में? तो यहाँ कोई मॉडल नहीं देखना, कोई तरीका नहीं देखना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझोगे तो पूरी सवाल आपके हाथों में होगा, आप लगा ले जाओगे। नहीं तो हर बार यही प्रॉब्लम होगा कि ये जो सवाल है हम लगा ले जा रहे हैं और दूसरा सवाल हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं हम प्रश्नावली का पहला सवाल। पहला सवाल क्या बोल रहा है इसमें, यहाँ पे करा कि निम्नलिखित सारणिक के अवयवों की उपसारणिक एवं शाखंड ज्ञात कीजिए। बताइए, अभी मैंने
उपसारणिक और सहखंड निकालना बताया। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? प्रश्न लिख दे रहे हैं, आप निकालिएगा वैल्यू, ठीक है, बहुत आसानी से आ जाएगा। पहले का पहला है, दिया गया है 2 0 फिर -4 3, और इसका दूसरा जो है AB फिर आपका CD। दूसरा सवाल का पहला है 1 0 0, दूसरा है 0 1 0 0 0 1, और दूसरा सवाल है दूसरे का 1 3 0 0 5 1 फिर 4 -1 2। ये 2 प्रश्न है, पहले में 2 है, दूसरे में 2 है। इनका क्या करना आपको? इनका उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना। तो आप उपसारणिक और सहखंड आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि उपसारणिक कैसे ज्ञात किया जाएगा, सहखंड कैसे ज्ञात किया जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप लगा सकते हो, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जो पढ़ाए हम, अगर आप लोग को समझ में आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी लोगों को बताइए, ठीक है, ज्वाइन कर लें।